नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे। हमने जैसा कि साइंस क्विज के बारे में बात करने के लिए बोला था, ठीक है। साइंस क्विज हम आपसे पर डे मतलब 20+ क्वेश्चन इसमें चलाएंगे हम, ठीक है। पर डे एक वीडियो जारी होगी और आप देख सकते हैं और अपने को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने मार्क्स, अपने एनालिसिस को आप क्यूज कैसी लगी करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और काफ़ी लेवल्ड क्वेश्चन हैं, काफ़ी वंदरोगा के लिए। और आप अगर रेलवे एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगामी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है उत्तराखंड में, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में से, ठीक है। हम टॉपिक वाइज पर डे लेंगे और पर डे आप का सपोर्ट मिला तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो काफ़ी मददगार हो सकते हैं आगामी एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, क्विज शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक है मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए हो गया पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत और आमाशय। तो इनमें से कौन सा होगा? ये होगा जो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में पच जाता है जो, फिर उसके बाद जो बिना अपच वाला होता है वो फिर जाता है बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में। तो छोटी आंत इसका आंसर है, अधिकांश भाग छोटी आंत इसका आंसर है, ठीक है, आंसर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है खट्टे स्वाद के लिए, ठीक है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं, ठीक है, खट्टे स्वाद को महसूस करने के लिए। तो खट्टे स्वाद को महसूस करने के लिए अगले, पिछले, पार्श्व और मध्य में। तो अगले, पिछले, पार्श्व और मध्य में तो किस भाग में होती हैं? ये होती हैं पार्श्व भाग में, ठीक है, पार्श्व भाग सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, आप एनालिसिस कर सकते हैं अपना और अपना आंसर, अपना पेपर कर सकते हैं इसे, ठीक है। पर डे हम 20 क्वेश्चन प्लस कराएंगे इसमें और पर डे एक वीडियो जारी होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल की जाएगी जो इससे संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा, ठीक है। इनमें से किससे पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है लार, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रोटीन, ठीक है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो अम्ल से भरपूर होता है, बाजार में सस्ता होता है ये, और सी है सुपाच्य होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनिवार्य अमीनो अम्लों से भरपूर होता है, ठीक है ये। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है अमीनो अम्लों जो हैं एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, ठीक है, किसके संश्लेषण के लिए होती है अमीनो अम्ल की, जो एमिनो एसिड होते हैं। तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और डी ऑप्शन है एल्केलॉइड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये होगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन में इसकी आवश्यकता संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मानव वृक्क में, ठीक है, जो मानव की किडनी होती है के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस चला जाता है, ठीक है, वापस जाता है। बोमन संपुट से निष्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता हुआ अधिकांश ग्लूकोज में पुनरावशोषण होता है और तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो
इनमें से कथन कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो ये भी सही है। वृक्क के उत्सर्ग अपनयन से पश्चात जो रक्त होता है वो वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, और ये भी सही है। बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, और जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की बात करें, मनुष्य का जो शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हेमोलिसिस, ऑस्मोसिस और पैरालिसिस। तो क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम डायलिसिस बोलेंगे। ठीक है, डायलिसिस, इसे बोलेंगे डायलिसिस। डायलिसिस से क्या होता है? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो डायलिसिस के अंतर्गत होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत, अग्नाशय। तो इसमें से आंसर है हमारा लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? ठीक है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी, अग्नाशय। ठीक है, क्या है? यकृत। ठीक है, इसका उत्तर है, सही उत्तर यकृत। इसके बाद इसका जो पित्त का स्रोत है, ठीक है, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत है, जो पित्त का स्रोत होता है, ठीक है, पित्त का स्रोत होता है वो यकृत में ही होता है। ठीक है, यकृत में ही पित्त का स्रोत होता है। ठीक है, इसके बाद जो ये है ये यकृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ठीक है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, काफी जगह पूछा जा चुका है ये। और यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत, फेफड़ों यानी कि फुफ्फुस में, प्लीहा, वृक्क यानी कि किडनी, गुर्दे में। ठीक है, तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ये होता है यकृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यकृत में होता है यूरिया संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव जठर प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश है। कौन सा है अनुकूलतम प्रवेश उत्तरदायी? ये है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? शरीर में क्या होता है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, क्योंकि किडनी क्या होती है कि रक्त को छानने का कार्य करती है। ठीक है, शुद्ध जो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जो किडनी से प्रति मिनट 1 मिनट में कितना औसत रक्त प्रवाह होता है किडनी से? ठीक है, कितना होता है? 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो ये कितना है? 1200 सीसी। ठीक है, इसमें से 1200 सीसी पर मिनट जो है औसत इसका प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह किससे? किडनी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14,
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ठीक है, मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का स्रावण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, ये कार्य नहीं है गुर्दे का। ठीक है, गुर्दे का और क्या कार्य है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का स्रावण करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एंजाइम मूलतः क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, छोटा सा। ठीक है, एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, क्या है? प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूलतः। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है ये? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइस्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? ये होता है जाइमेज एंजाइम होता है, जो एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। किसे? एंजाइम ग्लूकोज को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17, जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया में तेजी से जो कैटलिस्ट होते हैं करने का उत्तरदायी पदार्थ है। ठीक है, तेज करने का। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने का पदार्थ, उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन्स। कौन सा होता है? ये होते हैं एंजाइम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम सही है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति होता है। ठीक है, कौन सी किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त, अम्ल, जो लाइपेसेज, पेप्सिन। ठीक है, इसमें 1 और 2 सही हैं। ठीक है, 1 और 2 सही हैं, पित्त, अम्ल और लाइपेसेज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा? निम्नलिखित में से मानव तंत्र में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये है गैस्ट्रिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, गैस्ट्रिन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कूट वाला है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। इसका जो कारण है, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइमों को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है बट आर सही है। अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम्स को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, लेकिन हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद ए गलत है, आर सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्च में जल अपघटन से ग्लूकोज, जो हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है, कौन सा है जल अपघटन से ग्लूकोज स्टार्च बनाने वाला एंजाइम? इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रेनेज और एनहाइड्रेनेज। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है एमाइलेज ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में पुंज कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो पुंज कौन सी संरचना से संरचना होता है? तो ये शरीर में वृद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, पित्ताशय
और आमाशय। ठीक है, ये किससे होता है? ये होता है विरदांत्र से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अंतिम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 23। मानव रक्त की शांता का कारण है, ठीक है, मानव रक्त की शांता का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मानव रक्त में शांता का कारण काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है इसमें रक्त में प्रोटीन। ठीक है, ये रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त की शांता का कारण होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ऐसे ही क्विज कराते रहेंगे। पर डे होगी क्विज। अगर आपका सपोर्ट मिला तो शेयर, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ज़्यादा लोग जुड़ें और हम आसानी से अच्छी और वीडियो तैयार कर सकें। ठीक है, तो गाइज देखने के लिए धन्यवाद। और फेसबुक पेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में आपके लिए नोट्स हैं वंदरों का के फुली। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।